दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पीरियड्स होते हैं, एक वो जिन्हें पीरियड्स नहीं होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पीरियड्स को हैंडल करने के तरीके पर। कई साल पहले लोग पैड का नाम लेने से हिचकिचाते थे। लोग इनके बारे में सार्वजनिक बात करना तो दूर, इसे घर वालों से छुपाया करते थे। आज इतने सालों बाद भी लोग पैड को काली पॉलिथीन या पेपर में लपेटकर दुकानों से ले जाते हैं। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि पैड का आविष्कार महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए किया गया था। माना जाता है कि सैनिटरी पैड का सबसे पहले इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया। फ्रांस की नर्सों ने प्रथम विश्व युद्ध के घायल सिपाहियों के खून के बहाव को रोकने के लिए ये पैड्स बनाए थे। जब किसी सिपाही को गोली लगती या खून बहुत ज्यादा बहता तब इन पैड्स का इस्तेमाल किया जाता। ये पैड्स सस्ते होने के साथ साथ डिस्पोजेबल भी थे, जिन्हें इस्तेमाल करके आसानी से डिस्पोज किया जा सकता था। उसी दौरान वहां काम कर रही महिला नर्सों ने पैड्स को अपने पीरियड्स के दिनों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साल 1888 में डिस्पोजेबल पैड्स बनाए गए थे। बता दें कि 1896 में पहली बार जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपने पहले सैनिटरी टॉवल की शुरुआत की, जिसका नाम लिस्टर्स टॉवल रखा गया। उस समय में ये बहुत महंगे हुआ करते थे, जिन्हें आम लोग नहीं खरीद सकते थे। इस कारण उस दौर में भी लोग पीरियड्स के दिनों में कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। 1960 के दशक में महिलाओं के बीच वॉशेबल क्लॉथ पैड का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसे कई देशों में महिलाएं इस्तेमाल करती थी। ये पैड्स कपड़े के बने होते थे, इन्हें बार बार यूज किया जा सकता था। साल दर साल पैड्स पर काम होता रहा और 1970 में महिलाओं की पीरियड्स के लिए मैक्सी पैड्स की शुरुआत हुई। इसके साथ ही साल 1972 में अमेरिका ने महिलाओं के सैनिटरी पैड्स के एड्स पर लगे बैन हटा दिए। इन सब से हटकर अगर आपको याद हो तो 9 फरवरी 2018 को सिनेमाघरों में एक मूवी रिलीज हुई थी, पैडमैन, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया था। मुरुगनाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैपकिन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी। उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। यूनिसेफ के अनुसार हर महीने दुनिया भर में लगभग 1.8 बिलियन महिलाओं को मासिक धर्म होता है। किशोरावस्था से शुरू होने वाली ये नियमित मासिक प्रक्रिया सामान्य तौर पर अधेड़ावस्था तक चलती रहती है, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं पर लगाई जाने वाली सामाजिक पाबंदियों और अछूतों जैसे व्यवहार की वजह से हर महीने 3-4 दिनों का ये समय किसी सजा से कम नहीं है। पहले के समय माहवारी के दौरान महिलाएं ना तो खाना पका सकती थी और ना ही दूसरे का खाना या पानी छू सकती थी। उनको मंदिर और पूजा पाठ से भी दूर रखा जाता था। कई मामलों में तो उनको जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके पीछे आम धारणा ये थी कि इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं और उनके छूते ही कोई चीज अशुद्ध या खराब हो सकती है। लेकिन क्या महिलाएं सचमुच माहवारी के दौरान अशुद्ध होती हैं? इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। समाज में सदियों से चली आ रही परंपरा ही इसकी मुख्य वजह है। तो ये वो जानकारी है जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।